नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के बारे में। ये आपकी पोस्ट जो है परमानेंट बेसिस पर है और इसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट है। टोटल 13 नंबर इसमें सब्जेक्ट है और जिसमें वैकेंसीज का नंबर है वो 25 प्लस है। ठीक है, और कौन सा कॉलेज है ये कॉलेज है आपका जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। ठीक है, तो ये आपका कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। बात करें इसमें लास्ट डेट की तो 12 जुलाई है। ठीक है, 12 जुलाई 2025 तक आपको इसमें अप्लाई करना है और पे लेवल इसका 10 है, जिसमें आपकी सैलरी कितनी होती है, आई थिंक 1 लाख तक हो जाती है। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसमें लिखा भी होगा, आगे देख लेंगे सैलरी का। हाँ, ये रहा, देखो बेसिक इनिशियली जो आपको मिलेगी वो 57,700 तो मिलेगी। उसके अलावा अलाउंसेस वगैरह मिलकर आपको ऑलमोस्ट 1 लाख तक पहुँचती है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं, उसमें और भी चीज़ें आपकी बेस्ड होती हैं 1 लाख पहुँचने के लिए। तो 57,000 तो मिनिमम रहेगी ही रहेगी, उससे प्लस आपकी 80,000 तक भी जाएगी। और भी जो चीज़ें होती हैं जैसे और कंडीशन जैसे आप पे एलिजिबल रहती हैं तो उसमें आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं पहले सब्जेक्ट के साथ, जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अरेबिक का सब्जेक्ट है जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है, 4 में से 3 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट है बंगाली का सब्जेक्ट जिसमें 3 टोटल वैकेंसी है, उसमें से 1 आपकी एसटी के लिए है और 2 आपकी एससी के लिए है। ठीक है, फिर बॉटनी का जो सब्जेक्ट है उसमें 1 ही वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। केमिस्ट्री में भी 1 ही वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। कॉमर्स में 3 वैकेंसी है और 3 में से 1 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 1 आपकी पीडब्ल्यूडी हियरिंग जो इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें 1 आपकी जो पीडब्ल्यूडी के लिए है, एलडी के लिए, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो होती है। फिर इंग्लिश की बात करें तो इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, 3 में से 2 अनरिजर्व के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है। और नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट, टोटल 3 वैकेंसी है, उसमें से 1 अनरिजर्व के लिए, 1 एससी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, 1 वैकेंसी है, वो आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिलॉसफी में भी 1 सब्जेक्ट है अनरिजर्व के लिए। फिजिकल एजुकेशन में 1 सब्जेक्ट है आपका ओबीसी के लिए। पॉलिटिकल साइंस में भी 1 है आपका सब्जेक्ट और वो है 1 वैकेंसी है और वो है अनरिजर्व के लिए। फिर उर्दू के सब्जेक्ट में टोटल 5 वैकेंसी है, 5 में से 1 अनरिजर्व के लिए, 1 एससी के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट बढ़े आगे और जानेंगे इसकी क्या कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो कि आप इंतजार भी कर रहे होंगे। तो क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, एलिजिबिलिटी ए या बी। तो आपके पास या तो ए होनी चाहिए या फिर बी होनी चाहिए, ऑप्शन आपको दिए हैं, जो भी आपके पास ऊपर एप्लीकेबल हो आप उसके बेस पर भरिएगा। तो ए की बात करें, इसमें आपसे मांगा है मास्टर डिग्री आपके 55% मार्क्स के साथ। तो मास्टर डिग्री आपके कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए और उसी सब्जेक्ट में आपकी क्या होनी चाहिए, नेट भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका लाइट सब्जेक्ट वगैरह है जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें नेट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपने नेट जो है क्लियर किया हुआ हो आपके सेम सब्जेक्ट में जिसमें आपने मास्टर की डिग्री ली हो। ये आपकी ए की बात हो गई, ए आपके पास है तो आप अप्लाई कीजिए। और अगर ए में कुछ कमी है तो आप बी पर जा सकते हैं। बी में क्या मांगा है, पीएचडी डिग्री मांगी है जो आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ली हो और जो आपकी यूनिवर्सिटी या जो आपकी इंस्टीट्यूट है वो टॉप 500 में आनी चाहिए। किस में, टॉप 500 में आनी चाहिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और ये जो आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो किसी भी टाइम की आपकी चल जाएगी, चाहे आपके एडमिशन जब आपने लिया उससे पहले या आपके एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, तो किसी भी टाइम की चल जाएगी। और इसमें जो आपकी रैंकिंग है वो किसके द्वारा जारी की गई होनी चाहिए, तो इसमें वो दिए हुए हैं इंस्टीट्यूशन, तो क्विकली असाइनमेंट द्वारा जारी की गई हो या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई हो या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी शंघाई द्वारा जारी की गई होनी चाहिए। तो ये आपकी कुछ है जो पीएचडी जिन्होंने की है फॉरेन यूनिवर्सिटी से उनके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें कि इसमें और भी क्या जनरल चीज़ें आ जाती हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और आपकी जो चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए कि मेरिट वगैरह के आने के लिए आपका एपीआई स्कोर भी इसमें होता है, जो हम आगे देखेंगे। अगर इस पीडीएफ में तो इसी में देखेंगे, नहीं तो दूसरी पीडीएफ होगी तो उसमें देखेंगे। ठीक है, फिर नेट में आपकी एलिजिबिलिटी मांगी है तो नेट इसमें एग्जामेशन आपको मिल सकता है अगर आपने पीएचडी डिग्री की है, वो भी कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, इसमें यही चीज़ लिखी है कि आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है नेट वो एग्जाम की जा सकती है एक जो इन्होंने शर्तें दी हैं उसके बेस पर। तो क्या शर्तें दी हैं कि कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2009। तो जो जिन भी कैंडिडेट ने पीएचडी डिग्री की है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग और द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग एंड देयर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो टाइम टू टाइम हुए हैं, जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब या तो आप जो आपका ये यूजीसी रेगुलेशन 2009 है या फिर आपका यूजीसी रेगुलेशन 2016 है या इनमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी केस है उसके अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी डिग्री हो। ठीक है, शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट फॉर द रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। इसके आगे एक और शर्त है कि आपकी ये फुलफिल कर दिया आपने, तो उसमें इन्होंने एक और शर्त रखी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अवार्ड ऑफ डिग्री टू कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द एमफिल पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11 2009 शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाय लॉ रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अवॉर्डिंग द डिग्री। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि जिन भी कैंडिडेट ने एमफिल या पीएचडी डिग्री में रजिस्ट्रेशन कराया है 11 जुलाई 2009 से पहले या उसी डेट को, तो वो जो उनका इंस्टीट्यूशन है जो उन्हें अवार्ड कर रहा है डिग्री, वो गवर्न होना चाहिए तब के एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बायलॉज और रेगुलेशन द्वारा। ऑल सच पीएचडी कैंडिडेट शैल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट फॉर द रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब आगे और फर्दर इसमें क्या है कंडीशन कि द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड ओनली। तो आपकी पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पर होनी चाहिए। द पीएचडी थीसिस हैज बीन अवॉर्डेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन
एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स द्वारा आपकी पीएचडी थीसिस अवार्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड ओपन पीएचडी वाइवा बस आपका होना चाहिए, कंडक्ट कराया हुआ होना चाहिए। फिर द कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, आपने 2 रिसर्च जो है पेपर पब्लिक किए हों फ्रॉम हर पीएचडी वर्क, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज इन रेफरेट जर्नल, जिसमें से एक आपका रेफरेट जर्नल में होना चाहिए। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स, 2 पेपर आपने एटलीस्ट प्रेजेंट किए हों बेस्ड ऑन हर या हिज पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार, तो आपने कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में अपने एटलीस्ट 2 पेपर प्रेजेंट किए हों और वो स्पॉन्सर्ड या फंडेड या सपोर्टेड होने चाहिए यूजीसी, आईसीएसएसआर या सीएसआईआर द्वारा या किसी सिमिलर एजेंसी द्वारा। तो ये आपकी कंडीशन है जिसमें आपकी नेट को एग्जाम्शन मिल जाता है। अब इसमें जो आपकी 55% मार्क्स की इन्होंने सीमा रखी है इसमें मास्टर की डिग्री में, वो रिलैक्सेबल है कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो जो भी कैटेगरीज से अप्लाई कर रहे हैं उनको 50% मार्क्स होने जरूरी है मास्टर की डिग्री में। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन थी और आपकी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी है। अब आगे बात करें तो ये शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट है कि स्क्रीनिंग वगैरह होती है, आपके फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो इसी में आपका एपीआई स्कोर आता है। अब देखते हैं इसमें एपीआई स्कोर का दिया हुआ है या दूसरी उसमें हमें जाना पड़ेगा कि कहाँ पर है ना, तो देखते हैं। हाँ, इसमें है आपका, ठीक है। थोड़ा इन्होंने देखो पीडीएफ भी क्या करी हुई है, एडिट करी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं ना। तो आइए आप जानते हैं एपीआई स्कोर होता क्या है। तो एपीआई स्कोर का मतलब है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। नाम से आप समझ रहे होंगे क्लियरली कि जो भी आपने अपने एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस दी है, यानी जितने भी आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। जो भी एकेडमिक्स में आपके मान लीजिए जो आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, एमफिल है, जो भी है, ठीक है, उसमें जितने भी मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एपीआई स्कोर या एपीआई मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस, तो ये दिया हुआ है। एकेडमिक रिकॉर्ड देखो, ये स्कोर आपका ये रहा। अब आपने ग्रेजुएशन की है जिसमें आपके 80% या उससे अबव मार्क्स रहे हैं तो आपको 21 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपके 60% से लेकर 80% तक मार्क्स रहे तो 19 मार्क्स नंबर आपको मिलेंगे। फिर या फिर अगर आपके पास जो है 55 से लेकर 60% के बीच में मार्क्स हैं तो 16 मार्क्स मिल जाएंगे, और 45 से लेकर अगर 55% के बीच में मार्क्स हैं तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% है उससे अबव है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 60 से लेकर आपके जो है 80% के बीच में मार्क्स हैं तो आपको 23 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 55% से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन में ही 60% के बीच में मार्क्स हैं तो आपको 20 मिलेंगे, और इसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन मिला अगर आप SC/ST या ओबीसी कैटेगरी है। यानी कि अगर आपके जो है 50 से लेकर 60% के बीच में मार्क्स हैं, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर अगर आपने एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड या इक्विवेलेंट की डिग्री ली है जिसमें आपके 60% या उससे अबव है तो टोटल 7 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आपके 55% से लेकर 60% के बीच में मार्क्स रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पीएचडी कैंडिडेट्स को 25 मिलेंगे मार्क्स, नेट विद जेआरएफ को 10 मार्क्स मिलेंगे, ओनली नेट को 8 मार्क्स मिलेंगे। अब आपने रिसर्च पब्लिकेशन डेफिनेटली की होंगी अगर आपने पीएचडी करी हो, और अगर आप नेट क्वालिफाइड है तब भी आपने करा ही होगा, अगर आपने देखा हो तो आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया है। टोटल मैक्सिमम इसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं 6, एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल अगर आपने 3 करे हुए हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस जो आपने लिए हैं उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 10 मिल सकते हैं। एक ईयर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 5 ईयर तक अगर आपने टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल का एक्सपीरियंस लिया है तो टोटल आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अवार्ड्स के भी मार्क्स आपको इसमें मिलते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर अगर आपको अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज किसी बॉडी द्वारा, ठीक है, तो आपको इसके लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और स्टेट लेवल पर अगर आपको अवार्ड दिया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपकी जो चीज़ें थी वो हमने कवर करी हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये एपीआई बनता है। तो सारी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी हमने कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब एक लास्ट में आपको बता दूं मैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, या आपको कोई भी क्वेरी है मुझसे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली जाइए, उस चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपके पास जो भी क्वेश्चन है किसी से भी रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कुछ भी पूछना है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं उस चैनल पर, ठीक है। आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।